नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शास्त्री नगर कामाखेड़ा भीलवाड़ा स्थित जगन्नाथ मंदिर से शहर के विभिन्न मार्गों एवं स्थानों से होते हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में विश्राम लेती है तथा आषाढ़ एकादशी को भगवान पुनर्निष्ठाम विराजित होते हैं। तदनुसार इसी कड़ी में 17 जुलाई बुधवार को 5:30 बजे भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, बहन सुभद्रा का विधिवत मंत्र उच्चारण एवं पूजा पाठ हुआ। तत्पश्चात भगवान पुनर्निष्ठाम भीलवाड़ा कामाखेड़ा शास्त्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रस्थान किया। यह यात्रा बहुधा यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। इस बहुधा यात्रा को महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन एवं संतगण एवं आश्रम के पंडित सत्यनारायण शर्मा, पंडित मनमोहन शर्मा, 2 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजन अर्चन आरती कर रवाना किया गया। महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के सानिध्य में आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम एवं अन्य भक्तों ने आश्रम पहुंचकर जगन्नाथ के दर्शन किए। कामाखेड़ा जगन्नाथ मंदिर पर बहुधा यात्रा के पहुंचने पर समिति अध्यक्ष शांतिलाल गुगलिया एवं अन्य भक्तगणों द्वारा भगवान का स्वागत सत्कार कर प्रसाद वितरण किया गया। आज श्री जगन्नाथ धाम यात्रा जो रथ यात्रा के रूप में परिक्रमा करके हरिसेवा उदासीन आश्रम में पधारते हैं और उसके बाद यहाँ एकादशी तक विश्राम करते हैं। आज ये जगन्नाथ भगवान स्वयं निज धाम में जाने के लिए इस यात्रा निकाली जाती है और यात्रा के रूप में जाकर वो अपने निज धाम श्री जगन्नाथ मंदिर शास्त्री नगर में जाकर विराजेंगे। इस यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है और आज ही के दिन जगन्नाथ भगवान जो आए श्री जगन्नाथ धाम मंदिर से उसी जगन्नाथ धाम मंदिर में यहाँ विराजेंगे। आरती पूजन कर भक्तों के साथ आज उनकी अभी यहाँ से विदाई की। प्रधानमंत्री मंशानुसार एक पेड़ मां के नाम अभियान है मुख्यमंत्री द्वारा प्रोत्साहित मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत मंगलवार को जिला पर्यावरण समिति, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भीलवाड़ा और संकल्प पर्यावरण संस्थान भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में श्री महादेव मोक्षधाम पटेल नगर में सघन वन वृक्षारोपण कार्यक्रम का सांसद दामोदर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल और अधीक्षक वैज्ञानिक अधिकारी महेश सिंह कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दामोदर अग्रवाल ने उपस्थित जन समूह को पौधारोपण की महत्ता बताते हुए सभी अधिकारियों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सबको एक पौधा लगाने का संकल्प दिलाया। इसके अतिरिक्त सांसद ने सभी आमजन से प्लास्टिक का पूर्ण बहिष्कार करने व कपड़े के थैले का उपयोग करने का भी संकल्प दिलाया। दीपक धनेटवाल ने भी उपस्थित जन समूह को विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सूचना भी दी। कार्यक्रम में 21 प्रकार के 2500 पौधों का सघन वन पौधारोपण करते हुए उनका संरक्षण करने का भी संकल्प किया गया। इस कार्यक्रम में भामाशाह के रूप में मैसर्स कृष्णा कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री भीलवाड़ा ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी एवं संकल्प पर्यावरण संस्था के सभी सदस्यों इत्यादि का सहयोग रहा। सघन वृक्षारोपण महाअभियान के तहत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि के साथ समीक्षा बैठक ली। पौधारोपण के लिए 2000 का सभी इंडस्ट्री को टारगेट दिया गया। कितने पौधे लगा चुके हैं? सभी इंडस्ट्री एक साथ मिलकर स्मृति वन के अंदर एक फेज में 20 से 25 पौधे का सघन पौधारोपण करेंगे। क्षेत्रीय अधिकारी ने समीक्षा बैठक के अंदर सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि को यह कहा कि मेरे आने के बाद संज्ञान में आया कि काला पानी की डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। उनको हिदायत दी गई, टेक्निकल इशू से दिक्कत आती है, विभाग देखेगा। जानबूझ ऐसी गतिविधि की जा रही है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। विभाग के अधीक्षक वैज्ञानिक अधिकारी महेश सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हितेश सहित मौजूद थे। आज जो मेन बैठक थी उसका जो मुख्य उद्देश्य तो था जो वृक्षारोपण का अभियान महाअभियान चल रहा है मुख्यमंत्री की, उसके लिए जो इंडस्ट्री वालों को टारगेट दिए गए थे उसकी एक पालना रिपोर्ट के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें जो विभिन्न इकाई हैं उनसे उन्होंने अब तक कितना वृक्षारोपण कर लिया है उसके बारे में जानकारी ली गई और भविष्य में कितना किया जाएगा उसके बारे में उनसे एक एक्शन प्लान मांगा गया है। बिल्कुल ये संज्ञान में आया है मेरे यहाँ पे आने का कि कुछ इस तरह की समस्या आई हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो काला पानी या पानी वगैरह का जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए इनको हिदायत दी गई कि कोई वैसे टेक्निकल इशू से अगर कोई दिक्कत आती है वो बिल्कुल उसको विभाग देखेगा, बट अगर जानबूझ के अगर कोई इस तरह की गतिविधि की जा रही है तो उस पर जो सख्त एक्शन है वो लिया जाएगा।
राजस्थान प्रदेश माली महासभा व माली सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी विकास संस्था के पदाधिकारियों की बैठक गंगापुर स्थित इंडियन एक्सप्रेस फूड रणेश्वरी कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली थे। वहीं बैठक की अध्यक्षता गंगापुर तहसील अध्यक्ष सुभाष माली ने की। गंगापुर नगर पालिका उप चेयरमैन धर्मेंद्र गहलोत, महासभा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष हिरूलाल माली, माली सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी विकास संस्था अध्यक्ष तोताराम माली विशिष्ट अतिथि तौर पर मंच पर मौजूद थे। प्रदेश महामंत्री माली ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभा सम्मान कार्यक्रमों से प्रतिभाओं में उत्साहवर्धन होता है, जिससे उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बैठक में 11 अगस्त को होने वाले मेवाड़ संभाग स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह का पैम्पलेट का विमोचन किया गया। बैठक में माली सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी विकास संस्था के सचिव कन्हैयालाल माली, कैलाश माली, फूले सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष शंकरलाल गोयल, विजय माली कुशल इंदौर, दिलीप सैनी पार्षद, प्रभुलाल माली, महेंद्र पवार, धर्मेश गोयल, रुपेश माली, पुनित पवार, विनीत पवार, महासभा के नानूराम गोयल, राजकुमार माली, रोशन गढ़वाल, उदयलाल माली सहित कई समाज के लोग उपस्थित थे। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के महामंत्री देवकरण सैनी ने बुधवार को भीलवाड़ा प्रवास के दौरान कहा कि निगम में निजी कारण सहित समस्याओं को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके लिए वे डिस्कॉम के सभी 11 वृत्त में प्रवास कर वहां के कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी जुटा रहे हैं। इसी के लिए 12 जुलाई से वे प्रवास पर हैं। सैनी ने कहा कि अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद सहित सभी 11 जिलों में जाकर कर्मचारियों से निम्न स्तर से लेकर सभी समस्याएं सुनी जा रही है। सैनी ने कहा कि गुरुवार को वे अजमेर में एमडी से मिलकर समस्याओं की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने निजीकरण के एक सवाल के जवाब में कहा कि कल ही 148 करोड़ का ऑर्डर निकला है। इसके तहत स्पॉट बिलिंग आदि ठेके पर दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वर्कर हैं, काम उनको नहीं मिल रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि आज कर्मचारियों की समस्याओं का फीडबैक लेने के लिए भीलवाड़ा डिस्कॉम में बैठक ली गई। आज डिस्कॉम की अति आवश्यक बैठक भीलवाड़ा संभागाध्यक्ष अभियंता कक्षा में संबोधित की जा रही है। भीलवाड़ा के मुख्य श्रमिकों की जो समस्या है, ओपीएस, मुख्य डेट ऑफ ज्वाइनिंग से तकनीकी कर्मचारियों को लाभ देना, इन सब मुद्दों पे विशेष चर्चा करके एक ड्राफ्टिंग बना के और तैयारी की जाएगी। इसके बाद में डिस्कॉम की ओर से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। भीलवाड़ा जिस तरह से निजीकरण से त्रस्त होके एक व्याकुल जनता हो रही है, जनता को महंगाई से जो बिजली की जो रेट है सिक्योर के रूप में, उसकी जो सेवाएं हैं, जिसमें एक टर्म एंड कंडीशन आज मैं डिस्कॉम से सिक्योर के बीच में अनुबंधित पे जो हुई थी, उसके बीच में जो शर्त हुई थी, उसमें पूरी तरह सिक्योर फेल हुई है। फेल इसलिए हुई है कि आज बारिश के दौरान आम जन परेशान होकर ज्ञापन धरना प्रदर्शन की रूपरेखा बनाई जा रही है। आम जन इतना परेशान है तो फिर ये ठेका क्यों दिया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने 148 करोड़ का टेंडर जारी किया है। जब जनता ही खुश नहीं है तो टेंडर देने की आवश्यकता कहाँ है। जब आपका कर्मचारी 30,000 का कर्मचारी अच्छे से अच्छा काम कर सकता है तो फिर आप उसी टेंडर को 2 लाख रुपए में देने की क्या आवश्यकता थी। कुल मिलाकर डिस्कॉम में घाटा निजीकरण से बढ़ रहा है। इसे तुरंत प्रभाव से सरकार को रोकना चाहिए। इससे जनता को भी राहत मिलेगी और सरकार का भी नाम अच्छा संदेश जाएगा। धन्यवाद। नरेश कुमार जोशी, जिला महामंत्री। राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित विश्वास स्वरूपन, जिसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जाना जाता है, वे नवंबर 2022 में उद्घाटन के बाद से अब तक 15 लाख से अधिक पर्यटकों का स्वागत किया, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भगवान शिव की यह 369 फीट ऊंची मूर्ति तेजी से भारत में एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल बन गई है, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। यह मूर्ति दुनिया में भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है, जो 32 एकड़ में फैली हुई है और कुल ऊंचाई 112 मीटर है। इसे 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट से बनाया गया है। इस मूर्ति का जीवन काल लगभग 150 वर्ष अनुमानित किया गया है। इसे 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं को आसानी से झेलने और भूकंपीय क्षेत्र चतुर्थ में भी स्थिर रहने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। प्रतिमा में 270 फीट और 280 फीट की ऊंचाई पर दीर्घाएं हैं, जो कांच के रास्ते से जुड़ी हुई है। पर्यटक 351 फीट की ऊंचाई पर जाकर जलाभिषेक और भूस्तर पर चरण वंदना कर सकते हैं। साथ ही स्नो पार्क, वैक्स म्यूजियम व गेम जोन में वे मनोरंजन भी कर सकते हैं तथा गो कार्टिंग, बंजी जंपिंग जैसे खेलों का आनंद ले सकते हैं।
विश्ती सक्का अब्बासी महासभा राजस्थान व युवा जनहित सेवा समिति भीलवाड़ा द्वारा मोहर्रम पर्व पर सिटी कंट्रोल रूम के सामने छबील लगाए गए। युद्ध प्रदेश अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल मेहरा, पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी, सीआई गजेंद्र सिंह नरूका, अरविंद पारिक, पाशा जहूर अली डायर, सदर अयूब खान, मोहर्रम कमेटी सदर ने अखाड़े के उस्तादों का दस्तारबंदी कर इस्तकबाल किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।